बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 4:46 14 जून 2025। हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम, सोना ख़रीदने वालों के लिए खुशखबरी। सोना आपका आसमान में उड़ने जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है उन लोगों के लिए जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और गोल्ड एक अहम चीज़ है, ठीक है जी। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करूंगा, और ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी होंगी। देखिए जी, अगले हफ्ते गोल्ड के बढ़ने पर ये बेट लग रही है ओवरऑल, और ये डेफिनेटली जी ऊपर जा रहा है गोल्ड आपका, जबकि जो मेन स्ट्रीट है वो ज़्यादा एहतियात से काम ले रहे हैं क्योंकि रेट डिसीजंस करीब हैं। अच्छा, गोल्ड इस हफ्ते एक छोटी सी रेंज में जो है वो ट्रेड करता रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा भी पॉजिटिव आया, उसके बावजूद मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि जब तक मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है उसने इस गोल्ड को दोबारा ज़िंदा नहीं किया। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट गोल्ड जो है वो हफ्ते की अगर आप देखें तो स्टार्ट में 33.17 पर ऑन्स पर ट्रेड करा था, और एक छोटी सी डिप 32.96 तक संडे यानी इतवार रात 10 बजे हुई, लेकिन इसके बाद गोल्ड ने 3300 का फ्लोर दोबारा टेस्ट नहीं किया। उसके बाद गोल्ड किसी सीलिंग को चैलेंज करता हुआ भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पूरा हफ्ता 33.20 से 33.45 के दरमियान में मार्केट 50 की रेंज में ट्रेड करते रही। अब जब तक बुध दोपहर में मिडल ईस्ट के हालात में कुछ बड़ा होने की अफवाहें नहीं फैली, तो स्पोर्ट गोल्ड ने जल्दी से 33.24 पर ऑन से लेकर 33.77 तक जंप किया, और फिर रेजिस्टेंस 33.45 पर स्ट्रेच करने के बाद जुमेरात को नॉर्थ अमेरिकन ओपन का वक्त था और करीबन 3400 के करीब टॉप आउट किया गोल्ड ने। मार्केट अब एज पर थे, और जब इसराइल के ईरान पर हमले की खबर आई तो रात करीबन 7:30 बजे गोल्ड के जो रेट्स थे वो करीबन 34-40 से ऊपर निकल गए। अब जब ये साफ़ हो गया कि ईरान का पहला जवाब कमज़ोर है, गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो 34-14 तक रीट्रेड की, फिर 34-46 के करीब रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट किया लेकिन फेल हुई। बाद में मार्केट 34-20 और 34-35 के दरमियान में बाउंस करती रही। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ, ये थी इंटरनेशनल मार्केट की कुछ खबरें और कुछ इन्फॉर्मेशंस। अच्छा, मैं इस वीडियो के स्टार्ट में आपको इंटरनेशनल बता रहा हूँ, और इसके एंड पे मैं फिर आपको बताऊँगा फिज़िकल मार्केट के हवाले से वो सारी चीज़ें जो आपने करनी है, ठीक है। देखिए जी, इंडस्ट्रियल जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो तो स्ट्रांगली बुलिश हैं, लेकिन जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा पुल बैक ले रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इसराइल अटैक ने टेंशन्स को थोड़ा सा आप कहें कि हीटअप कर दिया है, इसलिए अगले हफ्ते गोल्ड का रुख अगर हम देखेंगे तो वो ऊपर ही है, क्योंकि यूएस में सिविल वॉर, मिडल ईस्ट में मिसाइल्स, डॉलर का ग्लोबल सेल, सब कुछ गोल्ड के हक में है इस वक्त। और ऑयल और गोल्ड दोनों इन्फ्लेशनरी हेजेस हैं। अगर एस्केलेशन होती है तो गोल्ड और बढ़ेगा, अगर ईरान निगोशिएशन शुरू करता है तो गोल्ड साइडवेज या स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और अप्रैल के हाई से गोल्ड अभी भी नीचे है, और अगर एस्केलेशन नहीं हुई तो हो सकता है कि ये डबल टॉप बन जाए। अगर आपने 3509 पर प्रॉफिट लिया, अगर आपने $3509 पर जब मार्केट गई तो प्रॉफिट नहीं लिया, तो अब वक्त है कि कुछ ऑफलोड करें, ठीक है। और दूसरा ये कि इस हफ्ते करीबन 14 आप कहें तो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये सर्वे में कहा है कि गोल्ड बढ़ेगा, और एक ने कहा है कि गिरेगा, और 3 ने कहा जी साइडवेज रहेगा। तो करीबन 253 वोट्स आए हैं। 146 जो वोट्स हैं वो करीबन गोल्ड के बुलिश रहने में है, 54% बेरिश में है, और 58% बुलिश में है। और अगला हफ्ता सेंट्रल बैंक रेट डिसीजंस का होगा। मंडे को अगर आप देखें तो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सर्वे आएगा, और बैंक ऑफ जापान का रेट अनाउंसमेंट होगा, और मंगल को यूएस रिटेल सेल्स नंबर आएंगे, और वेडनेसडे को आगे फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आएगी जहां लोग रेट होल्ड की उम्मीद रखते हैं, लेकिन पॉवल का टोन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। थर्सडे को जून 10 हॉलीडे का जो है वो सबब यूएस मार्केट बंद होगा, लेकिन एसएनबी और बीओई की मीटिंग्स होंगी। तो फ्राइडे को फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग सर्वे रिलीज होगा। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं फिज़िकल मार्केट से रिलेटेड, जो आपने अपने जहन में रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान के अंदर रेट उस तरह से नहीं बढ़ रहा जिस तरह रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट ऊपर जाएगा, ठीक है। 370 को रेट ने क्रॉस नहीं किया पाकिस्तान में। उसके रीज़न ये है कि ईरान का जो पहला हमला है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है,
अब आने वाले दिनों के अंदर अगर निगोशिएट होगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जहन में हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लें। जिन लोगों की खरीद है 3,40,000 के ऊपर ना बेचें, दिन की खरीद 350 के ऊपर है वो भी ना बेचें, दिन की खरीद है 360 के ऊपर वो लोग यहाँ पर इंतज़ार करें। अगर तो कोई ऐसी न्यूज़ आई तो हमारा ग्रुप है, मैं बता दूंगा जी, फ़ौरन सेल कर दें, ठीक है। उसमें सेल का मैसेज आ जाएगा, फ्री ग्रुप है अभी, ठीक है, 8-10 दिन के लिए। उसके बाद जो ग्रुप है वो पेड हो जाएगा। तो हमने क्योंकि 1 महीना ऑफ़र दी थी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिग्नल मिल जाएगा बाय और सेल का, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 370 की जिन लोगों की ख़रीदारी है उन लोगों के लिए भी मैं बता दूंगा, अभी आप होल्ड करें अभी, क्योंकि गोल्ड का नेक्स्ट वीक जो है वो अप होगा। अगर मार्केट 370 372 तक जाती है तो 360 वाले वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ठीक है। लेकिन सारी प्रॉफिट बुकिंग ना करें, मेरी टर्म्स को इस्तेमाल में करते हुए ये याद रखें, 340 वाले वहाँ पर 70% प्रॉफिट बुकिंग करें, 350 वाले वहाँ पे 60% प्रॉफिट बुकिंग करें 370 के रेट पर, और 370 वाले जब वहाँ पर 50% बुकिंग करें अपने प्रॉफिट की, और 380 और 90 वाले वहाँ पर 25% अपनी प्रॉफिट बुकिंग ना करें, वहाँ पर सेल कर लें, ठीक है। 75% गोल्ड आपके पास होगा, 25% गोल्ड आपने 370 के रेट पे बेच देना है, बाकी 75% आपके पास होगा। अगर मार्केट वहाँ से नीचे ट्रैप होती है, नीचे आती है निगोशिएट, क्योंकि देखें अगर ईरान और इसराइल की पंप है गोल्ड के अंदर और अगर ये दोनों निगोशिएट करते हैं, डेफिनेटली निगोशिएट ही होगा, सीज फायर ही होगा, ये ही सल्यूशन है। तो अगर ये सल्यूशन होता है तो ये याद रखें कि इंटरनेशनल प्लेयर आपकी मार्केट को फिर नीचे ले आएंगे। तो हमने तो देखें इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलना है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं हम लोग, और पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखें तो हमारा जो लास्ट रेट है वो तकरीबन 3,54,000 94,000 3,93,000 और 92,000 का रेजिस्टेंस है, जो अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। हालांकि मार्केट जब लास्ट दिनों में 35-3400 के घरों में थी, मार्केट का रेट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, तो माफिया उस तरह रेट नहीं बढ़ा रहा। तो ये यहाँ पर आपको फिर ट्रैप किया जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग फिर ख़रीदारी कर लेंगे, और मसला ये है कि जब ख़रीदारी का वक़्त होता है तब हम सेल करते हैं, और जब सेल करने का वक़्त होता है तब पाकिस्तान के अंदर ख़रीदारी करते हैं। तो बेहतर है कि आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी वो एक्सपर्टीज़ आपको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको बाय और सेल कराएंगे, ठीक है। मेरे ग्रुप के अंदर आपको सिर्फ टाइमली मैसेज आएगा जो इन्फॉर्मेशन होगी। मैं फजूल मैसेजेस मेरे ग्रुप्स में नहीं आते, ना रेट्स मैं आपको कन्फर्मेशन कर देता हूँ, लेकिन हर 2 मिनट के बाद हम परेशानी करते कि ये हो गया वो हो गया। अपडेट वो होती है जो टाइमली आपको मिल जाए कि बाय और सेल करें, ठीक है। लेट्स से फजूल बात नहीं, सिर्फ बाय और सेल की इन्फॉर्मेशन होंगी। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर राइट नाउ अगर ख़रीदारी भी करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में सिर्फ अपने कैश का 5 से 10% रिस्क लें अगले हफ्ते के लिए, सिर्फ 1 हफ्ते तक जो लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। बाकी ऑनलाइन ट्रेडर वाले देखिए जी, यहाँ पर अगर मैं मार्केट को एक्सप्लेन करूँ इंटरनेशनल मार्केट को, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं ये सिंपल कहना चाहूँगा, आप में से जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर $1000 अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ही अकाउंट में, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं है, सिंपल प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, अपने ही अकाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कम अज़ कम पाकिस्तानी रोज़ाना 5,000 से 10,000, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डेली लाख रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ 5,000 या 10,000 आप इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह।